सो हेलो हाय वगैरह तो हम कुछ करते नहीं है, तुम्हें तो पता है। इफ़ यू आर ओल्ड टू दिस चैनल तुम्हें तो पता है ये सारी चीज़ें। तो सीधा आते हैं टॉपिक के ऊपर कि आज एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे, ओके। एंड वो कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारी चीज़ों को मीनिंग क्या देते हो तुम। 3D में जो भी तुम्हें चीज़ें दिख रही है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, वो तुम्हारे फेवर में है या नहीं है, या फिर वो तुम्हारे रियलिटी से अपोजिट है, तुम्हारे डिज़ायर एंड के अपोजिट है, या फिर वो तुम्हारा डिज़ायर एंड ही है। लाइक कुछ भी तुम्हें दिख जाए। आँख खोलने के बाद तुम्हें ये जो भी दिख रहा है इस यूनिवर्स में, तुम्हारी इस 3D रियलिटी में, उन चीज़ों को तुम क्या मीनिंग देते हो। आज का पूरा वीडियो इस चीज़ के ऊपर होने वाला है। एंड विद अ नोट, ऑब्वियसली सिर्फ ये चीज़ नहीं होगी, तुमने थंबनेल में एंड टाइटल में देख लिया होगा कि एक सक्सेस स्टोरी भी है। एंड ये सक्सेस स्टोरी ये प्रूव करती है कि तुम्हारी जो मीनिंग है, तुम जिन चीज़ों को मीनिंग दे रहे हो, उनमें इतनी पावर है कि तुम्हारी रियलिटी चेंज कर दे। तो सबसे पहले अगर तुम इस चैनल के लिए न्यू हो एंड तुम सिर्फ सक्सेस स्टोरी देखने आए हो, एंड इससे पहले भी तुमने सक्सेस स्टोरी देखी है, एंड इसके बाद इस वीडियो के बाद भी तुम जाके सिर्फ सक्सेस स्टोरी देखने वाले हो, तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई मेरी बहन, तुम इस वीडियो को भी छोड़ दो, ठीक है। बिकॉज कि तुम तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देख के कि ओके ये चीज़ है। तुम्हें सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं कंज्यूम करनी है, बाकी का कंटेंट भी कंज्यूम करो। एंड कंज्यूम करने के ऊपर द मेन थिंग इज दिस, कि जो भी तुम सुन रहे हो, जो भी तुम देख रहे हो, जो भी तुम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो तुम्हारी लाइफ में, ओके। तब तुम्हें वो रियल मूवमेंट्स दिखेगी, सिर्फ सक्सेस स्टोरी देखने से तुम्हें मूवमेंट नहीं दिखेगी, ओके। तो ये चीज़ तुम्हें मैंने बताई, ये नोट बताई। अब मैं यहाँ पे सक्सेस स्टोरी प्ले करूँगा एंड उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें कंटिन्यू करूँगा, एंड वो सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान से सुननी है। सो लेट्स गो विद सक्सेस स्टोरी। हेलो एवरीवन। तो मुझे मैनिफेस्टेशन जर्नी में ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है एंड मैं 1 साल से अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपनी शादी को मैनिफेस्ट करने की ट्राई कर रही हूँ। मैंने काफ़ी डिफरेंट प्रैक्टिसेस और डिफरेंट लोगों से कोचिंग एंड यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखी, बट मुझे ऐसा सच कुछ इतना बेनिफिट नहीं हुआ। बट लास्ट मंथ मैंने देव सर के कुछ वीडियोस देखे एंड मैंने फिर सर को रीच आउट किया। जिस टाइम मैंने सर को रीच आउट किया उस टाइम मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। मैंने लिटरली सर से रोते रोते पहली बार बात करी थी, क्योंकि मेरे घर पे मेरी शादी की बात चल रही थी और मेरे स्पेसिफिक पर्सन के घर पे भी उसकी शादी की बात चल रही थी। उसके घर वाले किसी लड़की के बारे में उससे बात कर रहे थे, मेरे स्पेसिफिक पर्सन ने भी उस लड़की से बात करना ऐसा स्टार्ट कर दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी जब मैंने देव सर को कांटेक्ट किया। फिर सर ने मुझे सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन मेनली समझाया कि कुछ भी मैटर नहीं करता है, जो मैं एज्यूम करूँगी वही होगा। एंड मुझे सर ने काफ़ी मोटिवेट किया एंड मैंने उस दिन से फिर अपनी एफर्मेशंस, अपनी टेक्निक्स जो भी सर ने मुझे बताया था मैंने वो सब स्टार्ट किया। मैं काफ़ी वेवर भी किया, क्योंकि मुझे फेथ नहीं था, मुझे बिलीव नहीं था, बट मैंने फिर भी किया। मैंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, मेरा बिलीव भी नहीं था फिर भी मैं उसको करती रही। 1 हफ्ते के विद इन अ वीक ऑफ दीज प्रैक्टिसेस मेरा भाई का मुझे कॉल आता है। एक्चुअली मेरे स्पेसिफिक पर्सन और मेरे फैमिली के कुछ म्यूचुअल्स हैं, तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि उन म्यूचुअल से उसको पता चला है कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन का रिश्ता कहीं हो गया है एंड वो उसके घर वाले उसकी शादी फिक्स करके कहीं बाहर अब्रॉड चले गए हैं। एंड जब मुझे ये बात पता चली तो मैं थोड़ा अपसेट हुई। मैंने बट कुछ ऐसा वैसा सोचा नहीं, कोई स्टोरीज नहीं बनाई। मैंने उसी टाइम सर को रीच आउट किया, तो सर ने मुझे काफ़ी इस बारे में गाइड किया कि मुझे इस चीज़ को ज़्यादा अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, मुझे रीराइट करनी है अपनी स्टोरी। और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये एज्यूम करना है कि ये सब झूठ है, मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है, वो मुझसे मजाक कर रहा है। हालांकि ये मेरे लिए बिलीव करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये बात मुझे डायरेक्टली मेरे भाई ने बोली थी। तो मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसा कर पाऊँगी, बट जैसा सर ने मुझे बोला कि मुझे अफ़र्म करते रहना है और मुझे जो भी नेगेटिव स्टोरी है उसको रीराइट करके अपने दिमाग में वो चीज़ बोलनी है कि ये चीज़ झूठ है, मेरा स्पेसिफिक मुझसे ही प्यार करता है, उसका किसी से कुछ नहीं हुआ है, मेरे भाई मुझसे झूठ बोला है। तो मैंने, जैसे सर ने मुझे गाइड किया कि मैंने वैसा ही किया।
मैं वेवर भी कर रही थी बट मैंने फिर भी किया। एंड एंड इट वाज अनरियल कि विद इन अ स्पैन ऑफ 3 days मेरे स्पेसिफिक पर्सन का मुझे मैसेज आता है। हालांकि हम कांटेक्ट में थे बट स्टिल हम लोगों की इतनी कुछ बात नहीं होती थी। उसका 3 दिन के अंदर अंदर मुझे मैसेज आता है, ही सेड कि मैं कहाँ हूँ, ही वांट्स टू मीट मी एंड ये वो। तो हम फिर मिले एंड उससे मुझे पूछा कि मुझे क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड टू मी, मैं इतनी लो क्यों हूँ, मैं सैड क्यों हूँ। तो मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसा सुनने में आया है कि उसकी शादी कहीं फिक्स हो गई है, उसकी बात जहाँ चल रही थी शायद उसकी शादी फिक्स हो गई है वहाँ पे। एंड आई वॉज शॉक टू हेयर कि उसने जो मुझे आगे से बोला, उसने मुझे एग्जैक्टली सर वाली बात बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तेरे घर वालों ने तेरे को झूठ बोला है, मेरा कहीं पे कोई भी रिश्ता नहीं फिक्स हुआ, वो शायद तुझे शादी के लिए मनाने के लिए तुझे ये चीज़ें बोल रहे हैं ताकि तू मूव ऑन करे। मेरी अभी किसी से कोई ऐसा रिश्ता है सच फिक्स नहीं हुआ है। और आई वॉज सो हैप्पी जब मुझे पता लगा कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेवर कर रही थी और उसके बाद भी ये सब हुआ। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू सर, क्योंकि आपकी वजह से मैंने वो नेगेटिव स्टोरी को पॉजिटिव बिलीफ में चेंज कर पाई, एंड दैट टू विद इन 3 days। सो थैंक यू सो मच। तो अब तुमने सक्सेस स्टोरी सुन ली है, ठीक है, तुम्हें लाइक पता है कि क्या हुआ था इनके साथ, क्या नहीं हुआ था, इनकी थोड़ी सी बैक स्टोरी भी पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम को थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। अब तुम्हें मोटा मोटा स्टोरी तो पता ही है, पिछले 1 साल से इनके एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी, उसके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रही थी बट हो नहीं रहा था। एंड फिर वो मेरे साथ कोचिंग में आई एंड इन्होंने भी खुद ने बताया कि जब ये फर्स्ट कॉल पे मेरे साथ आई थी तो ये रो रही थी, एंड चलो वो सारी चीज़ें हम उनको हाथ नहीं लगाएंगे, टच नहीं करेंगे, ओके। बट शी वॉज नॉट इन अ राइट प्लेस एट द टाइम जब वो यहाँ पे आई थी, जब वो मेरे साथ कोचिंग में आई थी, हमारे साथ सेशन में आई थी, ओके। शी वॉज नॉट ऑन अ राइट प्लेस मेंटली एंड इमोशनली, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हें भी पता होगा, तुम एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर जगह से। बट स्टिल इन्होंने लाइक कोप अप किया, 2-3 दिनों में ही इनमें गुड चेंजेस आने लगे मेंटली। लाइक जो तुम्हारा दिमाग ही मेन है ना, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करे तो मेंटली इनमें चेंजेस आने लगे। ये जस्ट खुद में थोड़ा थोड़ा सा चेंज देख रही थी, उतने में आ जाता है इनके भाई का फ़ोन, और उनके भाई ने क्या क्या बोल दिया, ये सारी चीज़ें बोल दी कि तो अब तक उसके लिए क्यों रुकी है, वो तो मूव ऑन हो गया, उसकी तो शादी फिक्स हो गई है, एंड उसके जो घर वाले हैं वो अब्रॉड चले गए शादी फिक्स करके। एंड इस मोमेंट में वो पैनिक हो गई थी, बिकॉज आई नो उन्होंने रात को मुझे फ़ोन कर दिया था एंड उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बताई। एट दैट मोमेंट भी वो थोड़ी सी तो नर्वस थी ही, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी आवाज़ से सारी चीज़ें मुझे पता लग रही थी। स्टिल मैंने उन्हें शांत किया, सारी चीज़ें बताई, हमारे बीच में गुड अच्छा सा कॉन्वर्जेशन हुआ कि तुम क्या मीनिंग दे रहे हो, लाइक लेजिट तुम क्या मीनिंग दे रहे हो तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस को। अब चलो मैं तुम्हें थोड़े से थियरी बताता हूँ। तुम अफर्म कर रहे हो, तुम पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे हो, तुम्हें अपोजिट चीज़ें दिख रही है, तो इट मीन्स क्या हुआ। सबसे पहले इसमें एक चीज़ है कि या तो तुम सही से नहीं कर रहे हो इसलिए वो स्टोरी शो अप हो रही है, इसलिए वो सारी चीज़ें वापस आ रही है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी 3D में। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड वो चीज़ें आते जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये लूप है, ये लूप चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक तुम इस लूप को रोकोगे नहीं। एंड ये इन्होंने किया, वो तुम भी करोगे। कैसे? 3D में कितना भी अपोजिट हो जाए, तुम्हें बस परसिस्ट रहना है, तुम्हें बस तुमने जो चीज़ें बोली है, तुमने जो चीज़ें सोची है, जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा डिज़ायर एंड है, किसी के लिए एक अच्छी रिलेशनशिप हुई, किसी के लिए ड्रीम जॉब हो गई, किसी के लिए शादी हो गई, किसी के लिए पैसे हो गए, किसी का बिजनेस अच्छा चलना हो गया, तो तुम्हारा जो डिज़ायर एंड है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हें बस वही रिपीट करना है, कीप रिपीटिंग, बिकॉज दैट इज़ द रियल थिंग। अगर लाइक तुम्हारे सामने अगर नेगेटिव चीज़ें आ जा रही है एंड अगर तुम उन चीज़ों को लेकर टेंशन ले रहे हो, तो इट मीन्स तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, बिकॉज दैट इज़ द मोमेंट ना, जब परसिस्ट रहना होता है, जब शो अप करना होता है, जब लॉयल होना होता है अपनी चीज़ों के साथ। कि सामने कितने भी नेगेटिव चीज़ें आ गए, भगवान खुद आके भी बोल देना कि तेरे को ये नहीं मिलेगा, स्टिल तुम्हारे अंदर वो गट्स होने चाहिए, वो कन्विक्शन होनी चाहिए कि नहीं भगवान जी, मुझे पता है ये तो चीज़ मेरी है, ये तो मैं लेके ही रहूँगा, बिकॉज ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। ये जब गट्स, ये जब कन्विक्शन तुम्हारे अंदर आएगी ना, इन दैट मोमेंट तुम सारी चीज़ें लाइट की स्पीड से मैनिफेस्ट करोगे। बिकॉज मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तुमने जो बोला उस पर स्टिक रहना बस। आगे कितनी भी बुरी चीज़ें आ जाए, कितनी भी नेगेटिव चीज़ें आ जाए, कोई भी आगे तुम्हें कुछ भी बोल दे, स्टिल तुम्हारे मुँह से च, चू कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारे मुँह से बस निकलना चाहिए ओके आई नो इट,
आई नो मेरे पास मेरी चीज़ है। एंड ये होता है, इन्होंने भी वही किया, ठीक है? थोड़ा-सा स्पाइरल, जस्ट थोड़ा-सा स्पाइरल हुई है, इन्होंने मुझे कॉल किया, हमारी बातें हुई, मैंने इन्हें यही चीज़ें समझाया कि देखो, यू डोंट नो 100% द थिंग्स, ठीक है? लाइक तुम्हें किसी और ने कुछ भी बोल दिया, इनके भाई ने इनको फ़ोन किया, ओके, एंड कहा कि उसकी तो शादी फिक्स हो गई है। अब इनके भाई को भी किसी और ने कहा था, ओके, तो मैंने वही बोला ना कि तुम्हें कैसे पता कि वो 100% ट्रू है या नहीं? तुम्हारे एसपी ने तुम्हारे मुँह पे आके तुम्हें कुछ चीज़ें बोल दी क्या? नहीं, नहीं बोली ना, तो इट मीन्स कि वो चीज़ें है ही नहीं ट्रू, बिकॉज़ वो बोल ही नहीं पाएगा ना, बिकॉज़ वो चीज़ें ट्रू ही नहीं है, बिकॉज़ यू आर द वन हू इज़ सिलेक्टिंग द थिंग्स, यू आर द वन हू इज़ क्रिएटिंग द थिंग्स। तुम जो मीनिंग दोगे वही चीज़ें तुम्हें मिलेगी, ना? अगर वो चीज़ तुम्हारे सामने 100% नहीं दिख रही है ना, तो तुम मीनिंग ही मत दो उन चीज़ों को। द बेस्ट थिंग इज़ दिस, तुम उसको वही मीनिंग दो जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? एक शादी चाहिए, शादी के लिए मीनिंग दो। तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप के लिए मीनिंग दो कि हाँ, मुझे पता है, मेरी जो एसपी है वो मेरे बारे में थिंक कर रही है, मेरा जो एसपी है वो मेरे बारे में थिंक कर रहा है, 24/7 मेरे बारे में थिंक करता है, बस दैट्स इट। एंड यही चीज़ तुम्हें करनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है, बस 2 ही तो स्टेप होते हैं। एक तुमने डिसाइड किया, एक तुमने स्टिक रहा, बस 2 स्टेप। तीसरा स्टेप एक ऐड कर लो कि नेगेटिव नहीं बोलना है, बस दैट्स इट। हो गई चीज़ें, कर लिया तुमने। एंड यू नीड टू बी इन दैट स्टेट, यू जस्ट नीड टू स्टिक टू योर थिंग्स, व्हाट आर यू टेलिंग टू योरसेल्फ, बस दैट्स इट। एंड हो जाती है चीज़ें, बिकॉज़ इन्होंने कर लिया, ठीक है। ऑल्दो ये हमारे ऑल्दो ये तुम्हारे हिसाब से छोटी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, कुछ-कुछ लोगों के हिसाब से बड़ी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है। अब चलो, आई डोंट वांट टू से, बट यहाँ पे एक सेकंड सिनेरियो क्या हो जाता कि जो इन्होंने सुना है वो चीज़ें सच हो जाती, ठीक है। बिकॉज़ ऑब्वियसली कि तुमने जो मीनिंग दी वही चीज़ें अनफोल्ड हुई, तुम्हें पता है ना ये सारी चीज़ें। तुम जो मीनिंग दे रहे हो वही चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है, वही चीज़ें अनफोल्ड होती है। बिकॉज़ तुम्हें पता है क्या, कि तुम ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर, तुम ही सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑन यू कि तुम क्या मीनिंग दे रहे हो, तुम्हारी मेंटल कन्वर्सेशन क्या चल रही है। भाई ने कुछ बोल दिया, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आई नो इन माय माइंड आई एम इन अ हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप विद माय एसपी, आई एम इन अ ब्लिसफुल मैरिज विद माय एसपी। ये सारी चीज़ों का मुझे कन्विक्शन है, मुझे पता है, एंड मैं ये बोलूँगा, तुम भी ये बोलोगे, बिकॉज़ you are the one who is creating the things, you are the one who is giving meaning to the things, एंड वही जो मीनिंग तुम दे रहे हो वही मीनिंग वापस से रिफ्लेक्ट बैक होके तुम्हारी ही 3D में आ रही है। एंड अगर तुमने नोटिस किया होगा इस पूरी कॉन्वर्जेशन में मैं मीनिंग पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज सबसे पहले ऑन अ रूट लेवल मीनिंग आर द थिंग्स, मीनिंग इज द थिंग जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी मैनिफेस्टेशन टिकी हुई कि तुम उस चीज़ों को क्या मीनिंग दे रहे हो। एक ग्लास है, ग्लास में आधा पानी है, तो तुम उससे क्या बोलोगे कि आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा ग्लास खाली है। ये पर्सपेक्टिव ही है ना, एंड इसी पर्सपेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, मीनिंग, कि तुम उसे क्या मीनिंग दे रहे हो। बिकॉज ऑन अ रूट लेवल तुम जो मीनिंग दोगे उसी हिसाब से तुम इमोशंस निकालोगे, एंड जो तुम इमोशंस असाइन करोगे उस इमोशन के हिसाब से तुम या तो उसकी गुड रिपीटेशन करोगे या फिर बैड रिपीटेशन करोगे। गुड रिपीटेशन मतलब क्या होती है, अब ये पूरी चीज को, ये पूरे सिनारियो को मैं तुम्हें तोड़ तोड़ के समझाता हूँ, ओके, कि मीनिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। समझ लो एक सिनारियो तुम्हारे साथ हुआ, एक चीज तुम्हारे साथ हुई, ओके। समझ लो तुम्हारे एसपी ने तुम्हें कुछ बोल दिया, अब तुमने उसे मीनिंग दिया कि यार ये अच्छा है या खराब है या न्यूट्रल है। तुमने बोला कि ठीक है भाई नॉर्मल है, कुछ नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलेगी। तो ये नॉर्मल मीनिंग हुआ, ठीक है, नॉर्मल न्यूट्रल मीनिंग हुआ। तो उसके ऊपर से नॉर्मल, ठीक है भाई, कुछ नहीं, उसने जो बोला ठीक है नॉर्मल, इसके बाद वो नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगा। तो अब इस लाइन के ऊपर से क्या इमोशन निकलते हैं, नॉर्मल, ओके, शांत, पीस, काम, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही सारे इमोशंस निकलते हैं। अब समझो तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें कुछ बोल दिया, सेम सिनारियो वापस होता है, अब तुम उसे क्या मीनिंग दे रहे हो, ये लड़का ऐसा ही है, ये लड़की ऐसी ही है, इसको तो बात करने की तमीज ही नहीं है। देखा, देखा तुमने उसे क्या मीनिंग दी, एंड उस मीनिंग के हिसाब से उसके ऊपर इमोशंस क्या आएंगे, नेगेटिव इमोशंस आएंगे। इस लड़के को बात करने की तमीज नहीं है, इस लड़की को बात करने की तमीज नहीं है, ये तो ऐसा ही है, इसका कैरेक्टर ही ये है। देखा, देखा, तुमने ये सारी चीजें नेगेटिव बोली, तो इस हिसाब से नेगेटिव इमोशंस आने वाले हैं सारे। पहली चीज तुमने नोटिस की। अब ना फिर से जो चीज़ें नॉर्मल थी, जो चीज़ें न्यूट्रल थी, उसको तुमने रिपीट करोगे, नहीं करोगे ना, बिकॉज वो काम, वो नॉर्मल, वो पीस वाली चीज़ है। अब ये नेगेटिव चीज़ है, तो तुम इनको बार बार रिपीट करोगे तुम्हारे दिमाग में, एंड ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है
तुम जिन चीज़ों को रिपीट करोगे वही वो चीज़ें हैं जो तुम्हें आगे जाके दिखने वाली है तुम्हारी इस लाइफ में, तुम्हारी इस 3D में। दैट्स व्हाई तो हम कह रहे हैं ना कि तुम किस चीज़ को मीनिंग दे रहे हो। वो चीज़ तुम्हें दिख रही है या नहीं दिख रही है, उसके पीछे वो कुछ भी हो रहा होगा, बट तुम उसे जो मीनिंग दे रहे हो वही चीज़ अनफोल्ड होगी। ये बात याद रखो, समझे? इतनी ही सिंपल बात है ये, बस। यहाँ पे तुम्हें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। तुम्हारी मीनिंग के ऊपर, तुम्हारे मीनिंग के हिसाब से ही तुम्हारी रियलिटी, तुम्हारी 3D सारी फीडबैक होती है। बिकॉज एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, यू नो अबाउट दिस। एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। तुम जो पुश आउट करोगे वही होगा। तो अगर एसपी ने तुमसे बात नहीं की तो इट मीन्स ये नहीं कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है। अगर एसपी ने तुम्हें अभी तक अनब्लॉक नहीं किया तो इट मीन्स ये नहीं है कि वो तुम्हें जिंदगी भर अनब्लॉक नहीं करेगा। इट मीन्स कि वो नहीं है कि जो तुमने डिजायर जो सोचा है, तुमने जो शादी सोची है, तुमने जो भी चीजें सोची है वो होगी नहीं। ये सारी चीजें होगी। बिकॉज जब तुम्हारे सामने नेगेटिव आएगा तब तुम क्या मीनिंग दे रहे हो, तब तुम किस तरह से परसिस्ट रह रहे हो, तब तुम कितना लॉयल हो रहे हो तुम्हारी एंड डिजायर के लिए। दैट आर द थिंग्स विच आर वैल्यूएबल, जो सारी चीजें क्रिएट करेंगी। ओके, इतना ही सिंपल है ये सारी चीजें। रिमेंबर, कभी भी कितना कुछ भी नेगेटिव आ जाए, भगवान भी आगे अगर बोल दे कि तेरे को नहीं मिलेगा, स्टिल यू हैव टू से कि नहीं भगवान जी मुझे तो वो सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। एंड ये तो हम कर लेंगे बिकॉज तुम्हारे साथ है देव, ठीक है। देव इटसेल्फ तुम्हारे साथ है, ठीक है। तुम्हारा भाई देव है। एंड भाई मैंने तो ये प्रण लेके रखा है बिकॉज मेरे सारे क्लाइंट्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, सबकी एसपी, सबका एसपी, सबके एसपी, सबको मैं मिलवाऊंगा। मैंने सबकी जिम्मेदारी ली है। ओके, मजाक मस्ती साइड। अब तुम्हें पता है कि दिवाली आ गई है, ठीक है। दिवाली का सीजन आ गया है, तो मैंने दिवाली के लिए मेरे कोचिंग में डिस्काउंट दिया है। तो वही कोचिंग के ऊपर मैंने 2000 रुपये का डिस्काउंट रखा है मेरे 1 मंथ कोचिंग के ऊपर। इवन 1 टाइम कॉल के ऊपर भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। एंड उस 2000 डिस्काउंट के ऊपर भी तुम्हारे पास एक लकी चांस है कि तुम 1000 रुपये का सब्लिमिनल जीत सकते हो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें भी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें भी लाइटिंग की स्पीड से चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊंगा मेरे वीडियोस देख के, अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें लग रही है तो यू आर वेलकम। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक्स मिल जाएंगी, मेरा ईमेल मिल जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा। जाओ वहाँ से मुझे रीच आउट करो। हैप्पी दिवाली। दिवाली सीजन का फ़ायदा उठाओ, डिस्काउंट का फ़ायदा उठाओ, कोचिंग लो, सेशंस लो, फटाफट लाइट की स्पीड से मैनिफेस्ट करो। बिकॉज आई नो मेरे हर क्लाइंट्स एंड मेरे हर सब्सक्राइबर आर सक्सेस स्टोरीज। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।